नैना लागे नेह के सागर, बिंदिया लागे चांद, आ तू जान हऊ हो, हमार जान हऊ हो। जितना उनका चर्चा था और एक सिंगर होके, एक अभिनेता होके और 3 लाख वोट लेके आए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है। और पवन सिंह चुनाव जीते हारे इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पवन सिंह पहली बार खड़ा होके और 3 लाख वोट निर्दलीय होके लाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है। कि सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, केहू के मुआवल बहुत बात नहीं खे, मुआ के जियावल बहुत बात होला। तो हमको नहीं लगता है कि ज्योति सिंह इस बार चुनाव हारेंगी, बहुत ज़्यादा वोट से वो जीतेंगी, चाहे जिस भी दल से वो खड़ा हो। ज्योति सिंह एकदम फ्रीडम कैंडिडेट है। कोई पूछता है, चाहे वो उनको डोम पूछे, चमार पूछे, दुसाध पूछे, राजपूत पूछे, पंडित पूछे, भूमिहार पूछे, ये सबके दरवाजे पे जाती हैं कि अरे हमारा पहता कमाई, अरे अखिया तू खोला, अरे माटी के मूर्ति से कुछ हूँ तह बोला, अरे कुबर दे दर्शन माई, शान माई, शान माई, अरे चाही नहीं कुछ न धान माई, अरे छुए दा चरण माई। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के डेहरी विधानसभा क्षेत्र में। आप मेरे साथ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है मौजूद हैं भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर मनीष ओझा। हम इनसे जानेंगे कि आगामी बिहार में विधानसभा चुनाव होने का है, कुछ महीने बाद जो है बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन कई ऐसे जो हैं प्रत्याशी जो हैं, कई ऐसे नेता जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज हम बात करने के लिए इनसे आए हैं कि जिस तरह से जो है भोजपुरी के पावर स्टार के धर्म पत्नी ज्योति सिंह जो है वो भी लगातार लगभग 1 साल से जो है वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र के हर विधानसभा में जो है वो जा रही हैं और लोगों का जो है जिस तरह से जो है वो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। तो हम इनसे जानेंगे और ये भी जो है एक सिंगर हैं। जिस तरह से जो है पावर स्टार पवन सिंह थे, उसी तरह से जो है ये भी अपने क्षेत्र में जो है सुपरस्टार कहे जाते हैं। इनका नाम जो है वो मनीष ओझा है। पहले तो धन्यवाद देशवा न्यूज में आपको। देशवा न्यूज पे जे भी हमरा के देखा था सब कोई के दिल से प्रणाम। और हमारा नाम भोजपुरी गायक मनीष ओझा है। हमारा एक यूट्यूब चैनल है मनीष ओझा ऑफिशियल, आप सब जाके सर्च भी कर सकते हैं, बहुत सारा गाना आप सबको मिलेगा। रहा बात चुनाव का, तो ज्योति सिंह जी एक ऐसी शख्सियत हैं कि वो न कि आज ही आ रही हैं, आज ही क्षेत्र में दौरा कर रही हैं, वो पवन सिंह के साथ भी उतना ही सपोर्ट कर रही थी। और पवन सिंह चुनाव जीते हारे इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पवन सिंह पहली बार खड़ा होके और 3 लाख वोट निर्दलीय होके लाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है। और ज्योति सिंह हारने के बावजूद भी जितना मतलब उसको क्या बोलें, ज़मीन से जुड़ के जितना काम की, बिना स्वार्थ, कोई जाति धर्म कोई भेदभाव नहीं, सबके दुख सुख में साथ देना, किसी के बुलाहट पे शादी का निमंत्रण भी जाता है तो ज्योति सिंह आज एक जन्मदिन के मौके पे भी अगर खुशी से दिल से कोई उनको बुला लेता है तो वो आ जाती हैं। अभी ना जाने कितना टूर्नामेंट, क्रिकेट इत्यादि जो भी है, जो भी लोग उनको श्रद्धा प्यार से बुलाएं, सबके दरवाजे पाएँ। तो ज्योति सिंह पहचान की तो मोहताज है नहीं। अभी एक सिंगर हैं, पवन सिंह भी एक सिंगर हैं, उसके बाद गायक हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव जो है पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पत्नी जो ज्योति सिंह है वो भी चुनाव प्रचार कर रही थी, ठीक है। अपने पति के लिए जो है 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में जो अपने पति के लिए जो आंचल फैलाकर आशीर्वाद मांग रही थी, लेकिन उनको चुनाव जिस तरह से जो लड़े थे उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब वही उनकी जो पत्नी है धर्मपत्नी ज्योति सिंह, वो लगातार जो है काराकाट लोकसभा क्षेत्र के हर विधानसभा में जो है वो घूम रही हैं, वो चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दी हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से अगर किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ती हैं तो क्या सपोर्ट मिलेगा उनको? देखिए, जहाँ तक सपोर्ट का बात है तो हमको तो नहीं लगता है कि ज्योति सिंह को ज़्यादा
इस बार मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पवन सिंह भी हारते नहीं। जितना उनका चर्चा था, और एक सिंगर होके, एक अभिनेता होके और 3 लाख वोट लेके आए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है। और रहा बात ज्योति सिंह का, तो जो इंसान, जो औरत अपने पति के लिए नंगे पांव जाके वोट मांग सकती है सबके दरवाजे पे जाके, तो वो अपने लिए, अगर वो औरत खुद खड़ा हो रही है, तो आप सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि वो औरत क्या कर सकती हैं। और रहा बात कि ज्योति सिंह बहुत नेक दिल इंसान है, ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग, और रहा बात कि पवन सिंह भी हारते नहीं, पवन सिंह भी जीतते हैं। लेकिन कहा जाता है कि लोग बोले कि न, कि वो सिर्फ राजपूत के घर जाते थे, भगवान के घर पे जाते थे, लेकिन यही ज्योति सिंह पे ये चीज़ नहीं लागू होता है। ज्योति सिंह एकदम फ्रीडम कैंडिडेट है। कोई पूछता है, चाहे वो उनको डोम पूछे, चमार पूछे, दुसाध पूछे, राजपूत पूछे, पंडित पूछे, भूमिहार पूछे, ये सबके दरवाजे पे जाती हैं। तो हमको नहीं लगता है कि ज्योति सिंह इस बार चुनाव हारेंगी, बहुत ज़्यादा वोट से वो जीतेंगी, चाहे जिस भी दल से वो खड़ा हो। कहा जाता है कि पवन सिंह की वजह से जो है ज्योति सिंह जानी जाती है। अब पवन सिंह के नाम लेकर वो प्रचार कर रही हैं, ठीक है। अब पवन सिंह के ही नाम लेकर वो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, कहा गया है कि पुराने चाउर में पंथ पड़ लला। एगो भोजपुरी में कहावत बा कि पुराने चाउर में पंथ पड़ेला। तो ये तो जरूरी है कि वो पावर स्टार की पत्नी है, मतलब हैं, वो ब्रांड हैं, पवन भैया, उनका नाम उनसे जुड़ा है, इतना ही काफ़ी है। अगर कहीं गलती से, हमको तो नहीं लगता कि अगर चुनाव में इस बार अगर ज्योति सिंह, अभी तक ज्योति सिंह पवन सिंह को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जब पवन सिंह ज्योति सिंह को सपोर्ट करेंगे तो हमको नहीं लगता कि ज्योति सिंह इस चुनाव को हारेंगी। और माँ से कामना हम भी करते हैं, कलाकार हैं और उनके लिए मान सम्मान, पवन भैया को हम लोग मानते हैं। वो हार गए वो अलग चीज़ है, लेकिन फाइट किए। लेकिन हमको नहीं लगता है कि अगर पवन भैया से भी हाथ, अगर पवन भैया इस वीडियो को देखे होंगे, अगर देखेंगे आगे भी, तो इतना रिक्वेस्ट होगा कि जैसे भाभी आपको सपोर्ट की, आप भी उनके प्रचार में सपोर्ट कीजिए। एकदम निश्चिंत तय है कि जीत पक्का है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा के जैसे ही पवन सिंह चुनाव हारते हैं, उसके बाद जो है पति पत्नी में फिर से विवाद शुरू हो जाता है? इससे पहले भी विवाद चल रहा था, लेकिन जब चुनाव था लोकसभा का, तो पवन सिंह जो है अपनी पत्नी के साथ जो है वो चुनाव प्रचार भी किए। ज्योति सिंह भी अपने पति के लिए जो आंचल फैलाकर वोट मांगी। लेकिन आखिर वजह क्या रहा कि चुनाव जैसे ही पवन सिंह हारते हैं, उसके बाद जो है ज्योति सिंह से फिर विवाद शुरू हो जाता है? देखिए आप भी एक कलाकार हैं, क्योंकि कलाकार आप भी हैं, वो भी हैं, क्योंकि कलाकार का जात एक होता है। तो चूंकि ये हमें लगता है कि इससे बढ़िया आप बताएंगे। देखिए, दरअसल बात है ना कि कोई किसी से नहीं चाहता है कि हम लड़ाई करें। अगर जिसको, मान लीजिए, अगर हमको आपसे नहीं पटेगा तो हम आपसे एक बार नहीं बोलेंगे, 2 बार नहीं बोलेंगे, हमेशा तो पैसे नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ चमचा लोग ऐसा हैं, ज्योति सिंह खुद अपने मुंह से बोलती हैं कि पवन सिंह खराब नहीं है, पवन सिंह के साथ में सब लोग भी खराब नहीं है, लेकिन पवन सिंह के भड़काने वाला, उनको गलत उल्टा सीधा समझाने वाला 2-4 लोग के चलते वो परिवार टूटा हुआ है ना। तो पवन सिंह पावर स्टार उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता है। वो इतने भावुक आदमी है कि कोई भी अगर अपना दिल का दुख समझा उनको बताता है, तो वो तो ऐसी है कि क्या दे दें, क्या कर दें। वो पवन सिंह, इसका जो उनके साथ रहते हैं वो जानते हैं, उनको भड़काने वाला लोग बहुत ज़्यादा है, और यही कारण है पवन सिंह के टीम के ही अंदर के जो लोग हैं वो पवन सिंह और ज्योति सिंह को एक होने नहीं दे रहे हैं। तो आखिर एक बात हम आपसे जानेंगे कि बिहार में विधानसभा का चुनाव ज्योति सिंह तो लड़ने का ऐलान कर दी है, ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगे भी, चाहे किसी भी विधानसभा से। तो क्या लगता है कि पवन सिंह को चुनाव में साथ देना चाहिए ज्योति सिंह को, या फिर ऐसी दूरी बना रहेगा? एकदम साथ देना चाहिए। मान लीजिए, अरे दुनिया कुछ कहे, आप यही समझ के आ जाइए कि वो आपकी कम से कम धर्म पत्नी है, 7 फेरा का वादा आप किए हैं, तो आप दूसरों के लिए, दूसरे के प्रचार में आप खुद जाते हैं। मान लीजिए कल के डेट में टेंशन था, फिर भी आपको सपोर्ट की, सबके दरवाजे पे जा के नंगे पांव आपके लिए वोट मांगी, तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी उनको। और एक बात बताते हैं भैया कि अगर आप जिस दिन उनको दिल से सपोर्ट कर दीजिएगा, उनको बिहार में हराने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। ज्योति सिंह का समर्थन जो है, जिस तरह से जो है खासकर महिलाओं का जो है मुंह मिल रहा है, वो सभी जगह जा रही हैं, लोगों का आशीर्वाद भी अभी जिस तरह से मिल रहा है, तो क्या विधानसभा के जब चुनाव आएगा नज़दीक, तो क्या इसी तरह जो है ज्योति सिंह को लोग सपोर्ट करेंगे
उनको वोट देंगे, आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखेंगे? एकदम। अभी जिस तरह से वो सबके घर पे दरवाजे पे जाके सबके दुख सुख में जिस हिसाब से शामिल हो रही हैं, तो हमको तो नहीं लगता है कि उनका वोट कटने वाला है इस क्षेत्र में। नबीनगर, डेहरी ऑन सोन, भेड़िया, मतलब इस क्षेत्र में, इस डेहरी विधानसभा में लगभग ये लोग जरूर जान गया है कि भाई अगर कोई दिक्कत होता है, कोई आए चाहे नहीं आए, ज्योति सिंह पहले आती हैं। तो हमको, आप खुद समझदार हैं, लोग खुद समझदार हैं कि मान लीजिए जिसके बुलावे, एक बुलावे पे दुनिया आ जा रहा है, ज्योति सिंह एक बुलावे पे आ रही हैं। आप किसी ने नेता मंत्री को देख लीजिए, जो चुनाव जिसका ऐलान नहीं हुआ है कि हम मतलब अभी नहीं खड़ा हो रहे हैं, वो दरवाजे पर चाहे किसी के पास जा रहा है, किसी के पास टाइम ही नहीं है। लेकिन ज्योति सिंह निस्वार्थ जिस तरह से सद्भावना से सबके घर पे जाके सबके दुख सुख में शामिल हो रही हैं, तो इस बार जीत निश्चिंत है। और औरत लोग और आदमी लोग का भी सपोर्ट, और हम लोग कलाकार खुद सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो पवन सिंह की वाइफ है। वो क्या है क्या नहीं, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। पवन सिंह की वाइफ है, नेक दिल इंसान है, तो उनको हम लोग वोट करेंगे। ज्योति सिंह तो ठीक है, चुनाव तो लड़ने का ऐलान कर दी है, लगभग 1 साल से अपने क्षेत्र में तो जो है वो मेहनत कर रही हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि ज्योति सिंह जो है वो पार्टी से चुनाव लड़ेंगी तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो आप एक सिंगर हैं, लोकसभा का जब चुनाव था तो पवन सिंह को तो भी भाजपा टिकट दी थी, लेकिन आसनसोल से दी थी, लेकिन पवन सिंह जो है वो टिकट को वापस कर दिए थे, निर्दलीय चुनाव जो है काराकाट में लड़े थे। तो क्या लगता है कि ज्योति सिंह को टिकट से चुनाव लड़ना चाहिए या निर्दलीय भी लड़ेंगी तो लोगों का समर्थन मिलेगा? देखिए, टिकट मिल जाए, अब एगो कहावत है कि आप एक रिजर्वेशन करा के जाइए, एगो जनरल डब्बा में जाइए, तो थोड़ा सा अंतर होता है इसमें। अगर पार्टी से अगर चुनाव लड़ती हैं तो उनको पार्टी का, मान लीजिए चाहे आरजेडी से कहीं से वो लड़े, तो पार्टी का एक अलग आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। नहीं तो जैसे अभी पवन सिंह किस हिसाब से आ रहे, राजा राम जी जीते, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह फाइट किए, बीच में राजा राम निकल गए। तो वही है, अगर निर्दलीय भी लड़ेंगी फिर भी इनको जितना प्यार मिलना चाहिए वो एकदम मिलेगा। और बाकी टिकट से अगर खड़ा होती हैं तो इनके लिए और 4 चांद है। एक अंतिम सवाल पूछेंगे, आप एक कलाकार हैं, कलाकार का भी कोई जात नहीं होता है, सभी जगह कलाकार जाते हैं, अपना स्टेज प्रोग्राम करते हैं जी। और आप हर जगह जाते हैं, आप झारखंड में भी जाते हैं, यूपी में भी जाते हैं, बिहार के कोने कोने तक जाते हैं। तो अभी चुनाव का माहौल जानते हैं और बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होने का है, तो ज्योति सिंह को किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए जो कि लोगों का जो है काफ़ी जो है वो समर्थन मिल सके और ज्योति सिंह जो है वो चुनाव निकाल लें? आखिर जिसमें जो है भाजपा है, आरजेडी है, एक नई पार्टी आई है जन स्वराज, ठीक है, तो किस पार्टी से ज्योति सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए, हम आपका राय जानेंगे। देखिए, अगर इस हिसाब से अगर देखिए तो ज्योति सिंह पहली बार यहाँ से लड़ेंगी डेहरी विधानसभा से, तो बीजेपी और आरजेडी, हमको तो नहीं लगता है ये तो फिक्स कैंडिडेट होंगे कि यहाँ से ये फलाने, यहाँ से फलाने खड़ा होंगे। तो जन स्वराज जो बोल रहे हैं आप, ये जन जन के बीच में, और ये अपना पार्टी लगता है कि ये जमीन से जुड़ा हुआ एक पार्टी खड़ा हो रहा है, जन स्वराज। तो हम यही कामना करेंगे कि जन स्वराज से ही खड़ा होंगी तो भी ठीक, और नहीं तो इसके बाद निर्दलीय खड़ा। जन स्वराज बहुत अच्छा पार्टी है, बहुत अभी लेटेस्ट में लोग के मतलब हर एक दिलों के धड़कन समीर भैया हैं जन स्वराज पार्टी के। मतलब ये ऐसा पार्टी है, हमको लगता है कि बहुत कम दिन में बहुत ज़्यादा नाम कमाया है। मनीष जी, आप एक सिंगर हैं, पवन सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे तो आपने एक गाना भी गाया था, मैंने सुना था जी। ज्योति सिंह भी तो चुनाव लड़ने का ऐलान कर दी है, तो क्या ज्योति सिंह पे गाना क्यों नहीं बनाए आप अभी तक? अभी चुनाव उनको खड़ा हो जाने दीजिए, किस पार्टी से खड़ा हो रही हैं, उसमें भी तो गाना में भी रहता है कि भाई उनका चुनाव चिन्ह क्या है, ये सब आ जाएगा। आप गाएंगे ज्योति सिंह के लिए? एकदम गाएंगे, कहाँ नहीं गाएंगे, निस्वार्थ गाएंगे हम गाएंगे। ये हमारा खुद का स्टूडियो है, हम यहाँ पे और 2-4 सिंगर हैं, उनसे भी गवाएंगे। हमारा जहाँ तक सपोर्ट होगा, हम लोग एकदम कलाकार हैं। हम लोग तो ये नहीं कहेंगे कि पैसा धन दौलत से, लेकिन हाँ तन और मेहनत जरूर करेंगे कि ना भाई कि इनको जिताना है। हम लोग का गायकी एक कर्म है अपना, इनसे मतलब जो होगा हम लोग गायकी के माध्यम से जो होगा उनको सपोर्ट करेंगे। आपसे एक गाना, मेरे जो दर्शक देख रहे हैं वो आपसे एक गाना सुनना चाहते हैं, आप थोड़ा सा 2 लाइन गाना को गुनगुना दीजिए। बहुत पहले एक गाना गाए थे,
कि अरे हमारा पता कमाई, अरे अखिया तू खोला, अरे माटी के मूर्ति से कुछ हूँ तह बोला, अरे कुबर दे दर्शन माई सान माई सान माई, अरे चाही नहीं कुछ न धान माई, अरे छुए द चरण माई। वाह, क्या गाना गाएं आप। पवन सिंह का एक गाना जो है, जो आपको अच्छा लगे, वो गाना 2 लाइन गुनगुना दीजिए। अरे पवन भैया के तो जोड़ा बा, उनका तो सब गाने में हिट है। एक गाना बहुत पहले गाए थे कि सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, केहू के मुआवल बहुत बात नहीं खे, मुआ के जियावल बहुत बात होला। आपने तो सैड सॉन्ग पवन सिंह का गाए, ऐसा तो नहीं लगता है कि निशाना फिर ज्योति सिंह पे आप गा रहे हैं गाना? ऐसा कुछ नहीं है, ज्योति भाभी दिल की, और ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं, आप पूरे वीडियो में हमारा सुने होंगे कि ज्योति भाभी ये हैं, ज्योति सिंह ये हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग देखे हुए हैं, हम लोग मिले हुए हैं, तो हम लोग जानते हैं। जिससे आप मिलिएगा उसके बारे में आप जरूर कुछ ना कुछ जानिएगा। सैड सॉन्ग छोड़ाकर पवन सिंह का एक कोई और गाना। एक गाना बहुत पहले पवन भैया गाए थे, अच्छा ये बताइए कि आप फास्ट गीत पे इतना क्यों जोर दे रहे हैं? नहीं, मेरा कहने में आप तो सैड सॉन्ग गा रहे हैं। अच्छा, और जिस तरह से जो सैड सॉन्ग गाए हैं, हाँ। तो हमें लगता है कि निशाना पति पत्नी के बीच में, तो ऐसा तो नहीं ना है, इसीलिए कोई एक अच्छा और गाना सुना दीजिए। ना ना ऐसा नहीं है। एक गाना पवन भैया का बहुत पहले आया था, कि अरे नैना लागे नेह के सागर, अरे बिंदिया लागे चांद, नैना लागे नेह के सागर, बिंदिया लागे चांद, आ तू जान हऊ हो हमार जान हऊ हो। ये थे हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर मनीष ओझा, और इन्होंने जो है बहुत बड़ा खुलासा किया है। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से जो है पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो रिश्ता जो है अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लेकिन इन्होंने जो है बड़ा खुलासा किया है। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पवन सिंह के जो इर्द गिर्द रहने वाले हैं, जो चमचे लोग रहने वाले हैं, उन्हीं लोग नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह जो है वो एक हो। आपने सुना, हमारे साथ जो सिंगर थे, सुपरस्टार सिंगर हैं, मनीष ओझा हैं, और इनका हर बयान आपने सुना। और कमेंट बॉक्स में अपना राय दे कि क्या सोचते हैं। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।